स्वागत है मेरे YouTube चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस पर आप सभी का। तो आज हम गणित प्रकाश जो आपकी किताब है कक्षा 6 की, इसका लेसन नंबर 7 भिन्न करेंगे। तो इसके जो हमने पहले पार्ट 3 तक कर लिए हैं, आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 इस लेसन का ज़रूर देखना है। आज हम पार्ट 4 इस वीडियो का शुरू कर रहे हैं। तो पार्ट 4 है जो हम यहाँ से 166 नंबर पेज से आज शुरू करेंगे। 166 नंबर पेज है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, आइए पता लगाइए। सम नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है 3 रोटियों को 4 बराबर बांटा गया है। 4 बच्चों में 3 रोटियों को 4 बच्चों में बराबर बांटा गया। चित्र में विभाजन दिखाएं और प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिला भिन्न में लिखिए। संगत विभाजन क्रिया, योग क्रिया, गुणन क्रिया भी लिखिए। प्रत्येक बच्चे को रोटी का मिला भाग। तो आप अगर इस चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो रोटी के 4 भाग किए गए हैं और बच्चे भी 4 हैं, तो प्रत्येक बच्चे को अगर हम इस रोटी का देखें तो 1 भाग मिलेगा 4 में से, यानी 1/4 भाग मिलेगा। फिर इसमें से भी 1/4 मिलेगा, अगली रोटी में से, फिर अगली में से भी 1/4 मिलेगा। तो यानी एक बच्चे को प्रत्येक रोटी में से 1/4 भाग मिलेगा। तो ये अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 1 2 3, तो ये 3/4 भाग हो जाएगा, यानी एक बच्चे को 3/4 भाग रोटी का मिलेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो पहली रोटी है इसका 1/4 भाग इसमें से मिला, 4 भाग में से। फिर दूसरी रोटी का जो है 1/4 भाग मिला। इस तरह जो तीसरी रोटी है उसका भी एक बच्चे को 1/4 भाग मिला। तो यानी कुल मिलाकर तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 3/4 भाग जो है एक बच्चे को मिलेगा। तो इसको आपने यहाँ पर लिख देना है 3/4। अब विभाजन क्रिया है, तो 3 रोटियां हैं, 4 बच्चे हैं, तो 4 में हमने बांटना है, तो 4 पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये 3/4 ही आएगा। इस तरह आगे योग की क्रिया है। तो योग में हम देखें पहले भाग में से हमें 1/4 मिलेगा बच्चे को, फिर दूसरे में से भी 1/4 मिलेगा और तीसरी रोटी में से भी 1/4 मिलेगा। तो इनको जोड़ेंगे तो ये भी जो है हमारे पास 3/4 आ जाएगा। इनका योग भी जो है 3/4 आ जाएगा। ये जो है योग क्रिया है। अब गुणन क्रिया करते हैं। तो हम अगर देखें जो एक रोटी का भाग है, बच्चे को एक रोटी में से 1/4 भाग मिलता है। अब रोटियां 3 हैं, तो 3 में से कितना मिलेगा, हम इसको 3 के साथ गुना कर देंगे। 3 एकम 3/4 आ जाएगा। तो इस तरह आपने इस सम को पूरा करना है पहले को। आइए अब दूसरा सम करते हैं। आप इसको अपनी कॉपी पर उतार लें जल्दी से। दूसरे सम में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक चित्र बनाकर दर्शाइए कि जब 2 रोटियाँ 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाती हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिलता है। इसके संगत भाग क्रिया, योग क्रिया और गुणन क्रिया भी लिखिए। तो अब हमारे पास जो है 2 रोटियां हैं, तो 2 रोटियों को हमने 4 बच्चों में बांटना है। तो अब एक रोटी के हमने 4 बराबर भाग कर लिए, तो दूसरी के भी 4 भाग कर लिए। तो अब एक जो है पहले बच्चे को इसका 1/4 भाग मिलेगा और इसमें से दूसरी रोटी में से भी 1/4 भाग मिलेगा। तो अगर देखें तो हम दोनों को जोड़कर देखें, 1/4 प्लस 1/4, तो ये हमारे पास 2/4 आ जाएगा। यानी जो पहले बच्चे को भाग मिलेगा 2 रोटियों में से 2/4 भाग मिलेगा। तो अब हमने इसकी जो है भाग, योग और गुणन संक्रियाएँ ये जो लिखी हुई हैं ये करके दिखानी है। तो भाग में अब हम अगर हम देखें तो हमारे पास 2 रोटियां हैं और 4 बच्चों में बांटनी है, तो 2/4 यानी ये 2/4 आ जाएगा। अब योग है, जो हमें पहली रोटी का बच्चे को 1/4 भाग मिला और दूसरी का भी 1/4 मिला, तो इनको योग करके 1 और 1 2/4 आ जाएगा। अब गुणन है, तो हमारे पास जो रोटियां हैं वो 2 हैं और हमने जो है एक बच्चे को 1/2 भाग 4 भाग मिला है, 4 बच्चे हैं तो 1/4 भाग मिला है, तो इनको गुना करेंगे तो 2/4 आ जाएगा। इस तरह से ये आपने सम करना है। इसको आपने उतार लेना है अपनी कॉपी पर। और इसके बाद हम जो अगला 3 नंबर सम करते हैं। तो 3 नंबर सम करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए अब 3 नंबर सम करते हैं। अब आगे 3 नंबर सम में हमें लिखा हुआ है अनिल, यहाँ लिखा हुआ है अनिल
इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अनिल एक समूह में था दो, जहाँ 2 केक 5 बच्चों में बराबर बांटा गया, अनिल को कितना केक मिला होगा। तो अब प्यारे बच्चों 2 केक हैं हमारे पास, अनिल 5 बच्चों में बांटने हैं। तो अब हमने इसके जो 5 भाग आपने कर लेने हैं बराबर बराबर। तो ये 4 हो गए हैं, हमने 5 करने हैं। तो इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, ये बराबर बराबर आपने 5 भाग कर लेने। इसी तरह दूसरे के भी आपने जो है 5 भाग कर लेने हैं। दोबारा से करते हैं एक बार। तो इस तरह से आपने इनके 5 भाग जो हैं कर लेने हैं। छोटे बड़े हो गए, आपने अपने स्केल की सहायता से बराबर करने हैं। तो अब एक बच्चे को जो है 1/5 भाग इसका मिलेगा, पहले केक का जो है 1/5 भाग मिलेगा और दूसरे का भी 1/5 भाग मिलेगा। तो अब एक बच्चे को जो है 2/5 भाग केक मिलेगा। तो अब यहाँ पूछा है अनिल को कितना मिलेगा। तो अनिल को जो है केक का 2/5 भाग मिलेगा। तो आपने 2/5 भाग लिख देना है, 2/5 भाग अनिल को मिलेगा। तो इस तरह से आपने ये वाला सम करना है। आइए अब आगे चलते हैं अगले पेज पर। इसके बाद आगे 168 नंबर पेज पर सम है, इन सम को हम करते हैं। तो ये जो पहला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 मित्रों के बीच बराबर बराबर बांटा गया 5 गिलास जूस, 8 दोस्तों के बीच बराबर बराबर बांटे गए गिलास जूस के समान है। तो अब अगर हम देखें 4 मित्रों के बीच में जो है 5 बराबर गिलास जूस बांटा गया, तो 5/4 हर एक को मिल जाएगा। अब 8 गिलास हैं, अगर 8 गिलास हो जाएं तो कितनों में मिलेंगे। तो हम अगर 4 को 2 के साथ गुना करेंगे, ये जो एक बार फिर से देख लीजिए 5/4 है, यहाँ पर बॉक्स है और यहाँ 8 है। अब 4 को 8 बनाने के लिए हमें 4 को 2 से गुना करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, तो ये 8 आएगा। इस तरह 5 को भी हम 2 के साथ गुना कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस बॉक्स में आपने 10 लिख देना है, 5 दूनी 10, क्योंकि ये 4 दूनी 8 हो रहा है, तो ये 5 दूनी 10 यहाँ पर आएगा, यानी 10 गिलास जूस के चाहिए होंगे। इसके बाद अगला सम करते हैं 2 नंबर इसका। तो 2 नंबर में लिखा हुआ है 4 किलोग्राम आलू को बराबर 3 थैलों में भरा गया, ऐसे में 12 किलोग्राम आलू को समान रूप से भरने के लिए डैश थैलों की आवश्यकता है। अब 4 किलोग्राम के लिए 3 थैलों की ज़रूरत पड़ी है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 12 थैले हो गए। अब अगर देखें तो 12 तक अब हम 4 का टेबल पढ़ें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो इसको 3 के साथ गुना किया गया है तो ये 12 आया है। तो आपने नीचे भी 3 के साथ गुना कर देना है, तो ये तियो 9 आ जाएगा, यानी 9 थैलों की आवश्यकता। इस डिब्बी में आपने 9 लिख देना है और यहाँ भी 9 लिख देना है। तो इसके लिए हमें 9 थैलों की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। आइए अगला सम देखते हैं। इसी जो 168 नंबर पेज पर ए और बी है, इसी का अगले पेज पर सी पार्ट है। तो सी पार्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है 5 बच्चों के बीच बराबर बांटी की 7 रोटियाँ। तो अब 5 बच्चों में 7 रोटियाँ बांटी गई हैं, तो एक बच्चे को 5/7 भाग प्राप्त होगा। बच्चों के बराबर, उल्ट लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है 5 बच्चों के बीच बराबर बांटी की 7 रोटियाँ, तो 7 रोटियाँ 5 बच्चों में बांटी गई हैं, तो एक बच्चे को 7/5 भाग प्राप्त होगा। और डैश बच्चों के बीच बराबर बांटी की डैश रोटियाँ समान होंगी। अब अगर हम यहाँ पर 7 को 2 से या 3 से या 4 से जितने मर्जी से गुना कर दीजिए, जैसे मैंने 4 से कर दी तो 7 चौका 28, तो 28 रोटियाँ। अब नीचे 4 से गुना कर दें, नीचे भी आपने 4 से गुना करना है 5 को, तो 5 चौका 20, तो 20 बच्चों में 28 रोटियाँ बांटी जाएंगी। तो ये यहाँ पर आप ऊपर 28 लिख दें और नीचे 20 लिख दें, तो ये भी समान होगा 28/20, क्योंकि अगर आप 28/20 को काटोगे 4 के टेबल पर, 7 चौका 28, 5 चौका 20, तो भी 7/5 आएगा। तो इस तरह आप 4 की जगह 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, आप जितना चाहे लिख कर दोनों, और नीचे भी आपने 2 लिखना है, ऊपर भी, तो ये सेम आ जाएगा। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सम के साथ। इसके पार्ट 5 में आपने ये पार्ट 3 तक ज़रूर देखने हैं, ये इस वीडियो का पार्ट 4 है। थैंक यू वेरी मच।